मेरी शादी को वैसे 6 महीने हो गए हैं। एंड इट्स अ लव मैरिज। बजा सकते हो, खुश, मेरे को अच्छा लगता है। आप हाँ नहीं, लोग देखा है मैंने, जब मैं लव मैरिज किया तो लोग खुश होते हैं। आप सर, मैं देख रहा हूँ आप दुखी हो गए शादी के बाद। आप मांगलिक हो क्या? एकदम बुरा लगे कि ये सब क्या याद दिला दिया यार। नहीं अभी सर बहुत इजी है। अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो अभी लव मैरिज बहुत इजी है। आज से 10 साल पहले क्या होता था, लव मैरिज बहुत टफ होती थी। और अभी क्या है, अरेंज मैरिज बहुत टफ है, क्योंकि सब लोग अपना अपना पार्टनर ढूंढे बैठे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे शादी.com और जीवनसाथी.com का बिजनेस इतना ग्रो कर गया है, ये लोग रोज नए नए फीचर निकाल रहे हैं। अभी नया फीचर मैं बताऊं क्या निकाला है इन लोगों ने। नया फीचर इन लोगों ने निकाला है प्राइवेट पंडित जी का। आप हायर कर सकते हो प्राइवेट पंडित जी। मेरा एक दोस्त है, उसकी 3 साल से शादी नहीं हो रही थी सर, 3 साल से। उसने शादी.com पे 8 प्रोफाइल बना रखी है। एक में उधर देख रहा होता है, एक में उधर देख रहा होता है, एक में नीचे देख रहा होता है। अब इतना कंफ्यूज रहता है ना, सारा दिन उस प्रोफाइल में लगा रहता है, इतना कंफ्यूज रहता है। उस दिन नौकरी.com पे HR ने CV मांगा, इसने शादी.com का बायोडाटा भेज दिया उसको। उसने पूछा वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, बोला विद यू। इसने पंडित जी वाला फीचर भी ले लिया। रात को एक मैच आया 3 बजे, मैम 3 बजे इसने पंडित जी को प्रोफाइल भेजी है। बोला पंडित जी चेक करके बताओ यही बनेगी ना मेरी अर्धांगिनी। पंडित जी ने सब चेक करा, बोला बेटा बाकी सब तो सही लग रहा है, थोड़ा सा लड़ाई का सही हो गया। बोला वो क्यों? पंडित जी कहता नहीं नहीं, वो तेरे और मेरे बीच में है। 3 बजे कैसे फोन कर रहा है तू मेरे को यार? और मैंने देखा, पता है लड़के शादी वादी को लेके बिल्कुल एक्साइटेड है ही नहीं जिंदगी में। लड़कियां बहुत प्लान करके चलती, जैसे मैम ने सब सोचा होगा कि कौन सा लहंगा पहनूंगी, क्या मेकअप करूंगी। हम लोग लड़के बिल्कुल एक्साइटेड नहीं। मैं इतना कम एक्साइटेड था, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी सगाई दशहरे के टाइम पे थी। मैं एक रात पहले रामलीला में ताड़का वध देख रहा था। मेरे ऊपर प्रेशर तब आया ना, जब मैं घर गया अपने रात को, तब मैंने देखा घर में मेहंदी वेहंदी वाले गाने चला रखे हैं। पूरा घर सजाया हुआ एकदम सुंदर, मम्मी भाभी दादी एकदम पूरा मेकअप वेकअप करके घूम रही हैं। और मम्मी भाभी का मेकअप करना समझ आता है। मेरी दादी 102 साल की है। मैंने दादी को जाके बोला, दादी ये पाउडर बनने की उम्र है यार, मुंह पे पाउडर लगा के घूम रही हो। बिना बात में एक फंक्शन और इनवाइट कर दोगी। मेरी दादी का तो पता है 100 के ऊपर जिंदगी का एक मकसद रह गया कि इस घर का बिजली का बिल ना आ जाए बस। मैं किसी भी कमरे से आप बाहर निकलो लाइट बंद करके आ, किसी भी कमरे से बाहर निकलो लाइट बंद। मैं एक दिन मेन गेट से अंदर आया, मुझे बोली लाइट बंद कर। मैंने बुढ़िया सूरज है वो, इसको कैसे बंद कर सकता हूं मैं यार? मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ गया। मैंने कहा ये तीनों सजती हुई घूम रही है। मैंने भाभी को जो बोला, भाभी थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ कर दो यार, कितना अजीब लगेगा कल 3 ऑस्ट्रेलियन सुंदरियों के बीच में एक नाइजीरियन वर जा रहा है। थोड़ा कुछ मेकअप वेकअप मेरा भी कर दो, मेरी भी सगाई है। तो मेरी भाभी अंदर गई, सब इतने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट लगा के खुद अंदर गई और सब ढूंढ के मुझे ला के दिया एवर यूथ का स्क्रब। बोली ले 29 रुपए का 13 बार लगा सकते हैं। देखो हम लोग की इतनी कम इज्जत है इस चीज को लेके। मैं चांदनी चौक गया, पता है कपड़े लेने। मैं सर चांदनी चौक गया ना, मैंने वहां जाके देखा उन लोग को ऑलरेडी पता है कि जो मेन क्लाइंट है वो दुल्हनी है, वही ले सकती है 2 लाख रुपए का लहंगा। भाई साहब को तो अगर 1125 की मिंत्रा पे बाय 1 गेट 1 शेरवानी मिल जाए तो ये लड़के शादी कर लेगा कि भाई सही माहौल है चल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉपर टेलर्स बिठाए हुए। वो एक बार 10 बार ट्रायल होते हैं, पता है आपको? पहली बार में फिट भी नहीं करते, एक बार यहां से फिट करके देंगे, एक बार यहां से। और लड़कों को क्या कर रखा है, एक छोटू बिठा रखा है वहां पे, जिसका सिर्फ इतना सा काम है, आप जैसे कुछ भैया क्या गजब लग रहे हो आप। मैं भाई साहब अंदर घुसा, मुझे बोला भैया क्या गजब लग रहा है। मैंने घर से पहन के आया हूं मैं ये। क्या भैया शेरवानी में तो कह ढा दोगे आप यार। मैं इतना मोटिवेटेड हो गया, मैंने कहा ऐसा इंसान तो लाइफ में चाहिए भाई जो मोटिवेट करता रहे। मैंने कहा तू सगाई में चल भाई, तू तो चाहिए मुझे वहां पे। और मैं चांदनी चौक रहा ना, मैंने एक चीज और देखी, वो लोग आज तक एकदम कैश में ही डील कर रहे हैं। पता नहीं डिजिटल पेमेंट लेते ही नहीं, ना कार्ड ना पेटीएम कुछ नहीं। आपको पता है मेरा मोटो बन गया था, मैं 4-5 दिन वहां घूमा, मैंने सोचा एक तो मैं डिजिटल पेमेंट देखूंगा। मैं घूमता रहता था बढ़िया वहां पे, क्योंकि फिर मैंने देखा एक बंदे ने एक दुकान में 2 लाख रुपए की शेरवानी ली। और मैं देख रहा था कि पॉकेट में कैश भी नहीं दिख रहा, 2 लाख रुपए कैसे देगा? कुछ तो पेटीएम देगा, कुछ तो क्रेडिट कार्ड देगा, कुछ तो देगा ना। मैं ऐसे देख रहा था आराम से। फिर उसने पैक वैक कराई शेरवानी, इधर उधर देखा और ऐसे कच्चे में हाथ डाल के 2000 की गड्डी निकाल के। दुकानदार ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, उसने ऊपर और नीचे वाला नोट हटा के भैया ये रख लो, ये डिस्काउंट समझ लो, गलत एटीएम से आया ये वाली मनी हम लोग नहीं रखते। आपको पता है जब दुल्हन की एंट्री होती है, देखा कितना पूरी कायनात एकदम रुक के देखती है।
सब लोग थम जाते हैं एकदम। देखा कि 4 भाई चल रहे होते हैं वो फूल वाला जाल लेके, है ना, 4 सहेलियां पीछे चल रही होती हैं दुल्हन के, कितना सुंदर गाना चलाते हैं, दिन शगना दा चढ़िया। मुझे लगा मेरी बारी में भी चलाएंगे अजीमो शान शहनशाह। मैंने भी 4 लड़के तैयार करे, मैंने भाई 2 इधर चलना 2 इधर चलना, मेरे घुसते चला दिया ढोल जगीरो दा। उस पे भी जैसे ही टिक्की वाले ने अनाउंस किया कि टिक्की शुरू हो गई है, 2 इधर से निकल गए, 2 एकदम सामने से निकले हैं मेरे। अब शहनशाह अपने सीधे चलते जा रहे हैं सामने की तरफ। वहां छोटू बैठा, भैया क्या गजब लग रहा है यार, मैंने तो बोला ही था। फोटोग्राफर देखे आप लोगों ने कितना भाव देते हैं लड़की की एंट्री पे। और आज के टाइम में देखा इतने बढ़िया बढ़िया गैजेट्स आ गए हैं, नॉर्मल फोटो क्लिक की जा सकती है, पर नहीं, एक फोटोग्राफर गार्लिक नान के बीच में से आ रहा होगा फाड़ के एकदम, एक ऐसे गोलगप्पे को चीरता हुआ आ रहा होगा, एक चांद पे बैठा होगा, लड़की का एक एक मोमेंट कैप्चर करना चाहते हैं। बिल्कुल मेरी बारी में 4 फोटोग्राफर थे, 3 चाउमीन खा रहे थे। एक छोटे वाले को पोको का फोन पकड़ा के थे, बोला भैया की ब्यूटी मोड में खींचना, इसको बस थोड़ा सा गोरा दिखा दियो, ये खुश है उतने में ही। और पता मुझे अच्छे लगते थे पुराने टाइम के फोटोग्राफर, देखे आप लोगों ने कितने बढ़िया होते थे। आप जैसे अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम निकालोगे, कितनी सुंदर सुंदर एल्बम होती है ना, ऐसे मम्मी पापा साथ में खड़े हुए हैं, मम्मी ऐसे बीच में कंधे पे हाथ रख रही है, वो वीडियोस होती है मम्मी के पीछे मम्मी घूम रही है 5-6, कितना बढ़िया लगता है। मेरी मम्मी तो एक्साइटेड हो जाती है एकदम, मेरा पापा एकदम स्टड बन जाता है। देखा मैं उस टाइम भी 5 पटा रखी थी, मेरी मम्मी कहती देख मेरे कर्म फूटे, ये 5 एक जैसे। और आजकल क्या हो गया ना, आजकल के फोटो, आजकल हर कोई तो इंस्टाग्राम पे, सबको बस फॉलोअर्स चाहिए, और इंस्टाग्राम पे चलती एकदम अश्लील रील्स। और फोटोग्राफर को ये होता है कि पेमेंट तो आ गई, एक अश्लील रील और निकल जाए यहाँ से, बस एक कुछ मजा आ जाए यहाँ पे थोड़ा सा। मैं स्टेज पे खड़ा था, मुझे बोला अब मैम का हाथ पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया, बोला अपनी वाली का पकड़ो, तो मैंने लिए बोला अब मैम के कंधे पे हाथ रख लो, मैंने रख लिया, बोला अब मैम को चूम दो। मैंने भाई साहब आपके आगे आओ तो 15 सेकंड की सुहागरात मना दें यहाँ पे, पीछे आप म्यूजिक लगा देना, आपका काम हो जाएगा, फॉलोअर्स उठाओ आप लोग। और मेरे को सबसे तगड़ा स्कैम लगता है लव मैरिज का। यहाँ पे है कोई लव मैरिज किसी की हुई हो? नहीं, मेरे को तो स्कैम लगता है। और आपकी हुई है सर? आपकी शादी लव मैरिज, कितने साल हुए आपकी शादी को? 6 मंथ्स। और आप कितने साल से डेट कर रहे थे? ये 10 साल से लोग डेट कर रहे थे। मेरा यही पॉइंट है, आप देख रहे हो इतने साल एक इंसान के साथ, मैं 7 साल से डेट कर रहा था। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है मेरी बहन तो नहीं है, मेरी माँ के बाद एक यही हो रहा था जिसको मैं जानता हूं। और मैं इतना खुश था सर, पता है मैंने 7 साल डेट किया, मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने कहा यार मेरी शादी ऐसे इंसान से हो रही है जिसको मैं इतने अच्छे से जानता हूं। अब मैं ये भूल गया था ये भी तो मुझे जानती है। अब हम लोग की इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ाई होती है, मैं आपको बताता हूँ। इतनी छोटी, जैसे होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली में गर्मियों के टाइम में जो एसी वाला रूम होता है उसको एकदम मनाली वाली इज्जत देते हैं ना, एकदम सब गरीब है यहाँ पे, मुझे पता है। किसी के घर में, तुम्हारे घर में सेंट्रल एसी नहीं लग रहा है ना, प्रॉपर होता है एकदम। और पता है लड़कियों का एक छोटा सा रूल होता है घर में कि जब आप उस कमरे से बाहर आ रहे हो तो गेट बंद करके आओ, क्योंकि एसी चल रहा है। पर हमसे वो भी नहीं होता, हम बचपन से अनमैनेज रहे हैं, कभी पानी की बोतल लेने जा रहे हैं तो खुला छोड़ जाएंगे, कभी गेट से बाहर जा रहे हैं तो छोड़ जाएंगे। इतनी छोटी सी बात पे लास्ट वीकेंड लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, गुस्से में आ गई, बैग पैक कर लिया, बोली मैं घर छोड़ के जा रही हूं। मैं भी को मैंने छोड़ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट बंद कर जाना। उधर से दादी बैठी थी, बोली लाइट भी।